शिव पुराण का अपना सावन के समय में बहुत बड़ा महत्व है। तो भगवान शंकर के प्रिय भक्तों, मैं आपको शिव महापुराण की पहले अध्याय की कथा और शिव पुराण की महिमा का वर्णन करूंगा। एक बार की बात है कि शौनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, आप सब सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, मुझे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक कैसे बढ़ता है और साधु लोग अपने काम क्रोध और विकारों को कैसे नष्ट करते हैं। इस कलयुग में तो सभी जीव ज्यादातर आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। तो आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई साधन बताइए जो कल्याणकारी और परम मंगलकारी हो तथा पवित्र भी हो। प्रभु ऐसा साधन हो जिससे मनुष्यों की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो जाए। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम है और इस लालसा के लिए हम आपको परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाऊंगा। हे वत्स, संपूर्ण सिद्धांतों के संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र शिव पुराण है। इसका पहले पूर्व में शिव जी ने प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर के आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की और यह पुराण इस कलिकाल में मनुष्यों के लिए परम हित का साधन भी है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना और सुनना सर्वसाधन है। यह सभी मनवांछित फलों को देने वाला है और इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोग करके अंत समय में वो शिवलोक को जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव कहते हैं कि शिव महापुराण मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम साधन है और ये शिव पुराण में भगवान शिव जो सर्वत्र व्याप्त हैं, इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देता है। अतः आदर पूर्वक इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से ये शिव पुराण के पहले अध्याय की कथा जो संक्षेप में मेरे द्वारा कही गई। अब शिव पुराण के दूसरे अध्याय की कथा सुनिए, जो देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला का संसार से वैराग्य के संबंध में है। तो शौनक जी ने कहा कि आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं।
आपने जो हम पर कृपा करके यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। इस पृथ्वी पर इस कथा के साधन कल्याण का इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बता करके इस संसार का कल्याण कीजिए और सभी को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले कि हे मुनियों सुनो, मनुष्य पाप दुराचार तथा काम क्रोध और मदलोभ में बराबर डूबा रहता है। ये लोग सभी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा है कि बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में दुर्लभ गरीब रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्या की वृत्ति ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका सब धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्य में कभी नहीं लगाया। वो वेश्यागामी था, आचार भ्रष्ट था। एक दिन वो घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी नामक प्रयाग नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शंकर जी का मंदिर देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र थे। देवराज वहीं पर रुक गया और वो रात में उसको बुखार आ गया और उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर वो ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार से पीड़ित देवराज ने ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुना और 1 मास बाद देवराज उसी बुखार से पीड़ित अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे बांध करके यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमदूतों को मारपीट कर देवराज के यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे अपने अद्भुत विमान में बिठा करके उसे कैलाश पर्वत ले गए। तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर के यमराज अपने घर से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर के कैलाश चले गए और वहां पहुंच करके उन्होंने ब्राह्मण को कृष्णावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी कहते हैं कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में मैं प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी सुनना चाहता हूँ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।